नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक डोरी और लटकन का वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने अपनी इस डोरी को पोंचू में डालने के लिए बनाया है। आप डोरी को पोंचू में डालने के लिए, फ्रॉक के लिए, बैट के तौर पे या शूज़ के लिए या कृष्ण महाराज जी के पालने के लिए, उनके झूले में बांधने के लिए भी इस डोरी को बना सकते हैं। तो आइए हम डोरी बनाना शुरू करते हैं। डोरी बनाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम डोरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके डोरी बनाएंगे और डोरी बनाने के लिए दोनों रंग के धागों को हमने डबल लिया है। अगर आपको शूज़ की डोरी बनानी है तो आप धागा कम लंबा लेंगे। अगर आप पालने या पोंचू या किसी और के लिए डोरी बनानी है तो आप धागे को लंबा लेंगे। सबसे पहले एक नॉट लगा लेंगे और इसको मैं अपने पैर में पकड़ लूँगी। अब दोनों धागों को अलग अलग करने के बाद दोनों धागों को मेरे को एक ही साइड में घुमाना है। और तब तक घुमाना है जब तक कि इसके ऊपर बहुत सारे बल नहीं पड़ जाते। इस तरीके से करने के बाद हम दूसरे धागे में भी इसी तरीके से बल डालेंगे। जब दोनों धागे में बहुत सारे बल पड़ जाएंगे तो हम इन दोनों सिरों को इकट्ठा पहले गांठ लगा लेंगे और फिर इसको हम ऑपोजिट साइड में, पहले ऊपर से नीचे किया था, अब हम नीचे से ऊपर करेंगे तो हमारी डोरी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इसके लटकन को बनाएंगे। पेंसिल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी सिलाई पर फंदे डालेंगे। फंदे हम किसी भी कलर से डाल सकते हैं और हम इधर से थोड़े धागे को छोड़ते हुए बनाएंगे, फिर यही धागा हमारा सिलाई के काम आ जाएगा। बिल्कुल एक सिंपल सी नॉट बनाकर सिलाई पर ले लेंगे और धागे को हम खींच देंगे। एक फंदा बना लेंगे और एक फंदा हम अपनी सिलाई के ऊपर पलट लेंगे और फिर से एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा सिलाई के ऊपर पलट लेंगे और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम यहाँ पर 15 फंदे बनाएंगे। यहाँ पर हमने 15 फंदे डाल लिए हैं। अपनी पहली सिलाई से ही हम शुरुआत के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और बाकी की सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। एक फंदा रहने तक जितने भी हमारे पास फंदे होंगे सारे के सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। इस एक फंदे से हम 2 फंदे बनाएंगे। एक फंदा आगे से बना लेंगे और एक फंदा हम पीछे से बना लेंगे। यहाँ पर जो एक फंदा कम किया था वो हमने आखिर में बना लिया है। रॉन्ग साइड से ना हमें कोई फंदा बढ़ाना है ना ही फंदा कम करना है, बस सीधा सीधा बुनते हुए, रॉन्ग साइड से हमेशा ही सीधा सीधा बुनते हुए सारी रो हम कंप्लीट करेंगे।
इसके ऊपर अब हम दूसरे रंग के धागे से बनाएंगे। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। पहली बार में ही, शुरुआत में ही 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और आखिर का एक फंदा छोड़ने तक सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। इस फंदे से हम 2 फंदे बनाएंगे और रॉन्ग साइड से ये रो भी हम सारी की सारी सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह से बनाते हुए 12 सरी बनाएंगे, जिसमें 6 सरी ग्रीन कलर की होंगी और 6 सरी हमारी वाइट कलर की होंगी। यहाँ पर मैंने अपनी लटकन की लंबाई पूरी कंप्लीट कर ली है। 12 सरी बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके अपने सारे फंदों को बंद करेंगे। फंदे आपको जैसे बंद करने आते हों आप फंदे वैसे बंद कीजिए, बस आपके फंदे टाइट नहीं होने चाहिए। यहाँ पर हमने अपने सारे फंदों को बंद कर लिया है। अब हम इसी लूप को काट देंगे और धागे को हम खींच देंगे। अब हमें को इसको आपस में इस तरीके से इसकी सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए और सिलाई करने से पहले मैंने सारे धागों को अंदर कर दिया है। बिल्कुल किनारे से शुरू करते हुए सिलाई करनी शुरू करेंगे। बड़े सिंपल से तरीके से हम इसकी सिलाई करेंगे। 2 धागे हम एक साइड से ले लेंगे और 2 धागे मैं एक साइड से लेते हुए पहले मैं इसी तरीके से सारी इसकी सिलाई को कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर मैंने अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है और सिलाई इस तरीके से करी है कि हमें कहीं से भी इसका जोड़ नज़र नहीं आता। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी डोरी को, जिसके लिए भी आपने बनाई है, चाहे पालने के लिए, पोंचू के लिए, शूज़ के लिए, उसमें डालेंगे। एक साइड हम जोड़ लेंगे और एक साइड हम पोंचू में डालने के बाद जोड़ेंगे। इसको हम अपनी पोंचू की बस इसी तरह से करते हुए पहले हम सारे पोंचू में अपनी डोरी को डाल लेंगे, फिर हम इसमें अपनी लटकन को जोड़ेंगे। सारी डोरी मैंने अपनी उसमें पोंचू में डाल ली है। अब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल एक एक धागे से सिर्फ अपनी सुई को घुमाएंगे, टाइट नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने सारे एक एक सरी में से अपनी सुई को निकाला है। अब ये जो मेरी डोरी है इसको मैं यहाँ से ऐसे पहले अंदर कर दूंगी। इसको अंदर करने के बाद अब मैं इसको अपने धागे को जोर से खींचूंगी और इसको टाइट कर दूंगी। अब मैं धीरे धीरे अपनी इस
डोरी को इसके साथ जोड़ लूँगी। लेने के साथ ही सुई को मैं बाहर निकाल लूँगी। और ये जो मेरी सिलाई है इसके साथ मैं इसको पक्का कर दूँगी। अब हम अपने इस होल में कॉटन को भरेंगे। कॉटन ले लेंगे और इसके हम अंदर हम कॉटन को डाल देंगे। और अब हम इस साइड से भी बिल्कुल ऐसे बंद करेंगे जैसे हमने इस साइड से इसको बंद किया है। इसको हम कैसे शुरू करेंगे? बिल्कुल अपने किनारे से बस एक बार हरे सरी के किनारे से, एक बार सफ़ेद सरी के किनारे से, एक बार हरी सरी के किनारे से एक एक धागे को लेते हुए पहले हम सारे इसी तरीके से सुई को निकाल लेंगे। जोर से इसको हम खींच देंगे तो हमारी लटकन जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। धागे को जोर से खींचने के बाद पहले हम इसको यहाँ पर पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद फिर हम इसको काटेंगे। यहाँ पर हमारा टैसल बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसके साथ अपनी इस लटकन को जोड़ेंगे। दोनों धागों को इकट्ठा लेकर यहाँ से शुरू करते हुए 10 बार अपनी हथेली पर लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसको हम यहाँ से पहले हम इसको आपस में बांधेंगे। अब हम इसको यहाँ से आपस में इसकी जो जोड़ है वो कैसे लगाएंगे? इसको हम बांधेंगे कैसे? यहाँ से धागे को छोड़कर और अपने इधर से 2 उंगली पर मैंने धागे को अपनी को इस तरीके से लिया है। और अब हम इसके ऊपर अपने धागे को लपेटेंगे और खूब टाइट लपेटेंगे। इस धागे को अपनी इसमें से निकालेंगे। ये जो हमने उंगली के ऊपर धागे को लपेटा था इसको मैं नीचे करूँगी और इसको मैं ऊपर से इसको खींच दूँगी। और इस धागे को हम
सुई में डालकर फिर हम इसको टसल के अंदर से यहाँ से इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे और इससे हम अपने टसल को बांध देंगे। इसी धागे से हम अपनी टैसल को इसके साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर हमने इसको जोड़ने के बाद अब हम इसको सेंटर से काट देंगे। और दोनों को बराबर करते हुए यहाँ से हम इसको काट देंगे। यहाँ पर हमारा पोंचू और बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। हमारी दोनों डोरी और लटकन बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। यदि आपको मेरी ये डोरी और लटकन का वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।